हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है अनुभव लर्निंग हब में। जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं कि हम लोगों ने एडीसीए कोर्स की शुरुआत कर दी है। एडीसीए कोर्स जिसका पूरा नाम मैंने आपको बता रखा है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैंने कल आपको वीडियो में बताया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और फादर नेम ऑफ कंप्यूटर। ये तीनों चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूँ। और जल्द ही मैंने आपको जैसा कि कहा है कि मैं आप लोगों को बाय बोर्ड लाइव के साथ पढ़ाने आ रहा हूँ। जो भी चीज़ें अभी आप नोट कर रहे हैं मैं इनका एक एक डिस्कशन करूँगा। तो आज का टॉपिक है मेरा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि फंडामेंटल की जो चौथी हेडिंग है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का हिंदी होता है कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के भाग की यदि बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर को तीन तरह से बांटा गया है। पहला भाग है आपका इनपुट, दूसरा भाग है आपका सीपीयू और तीसरा भाग है आपका आउटपुट। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इनपुट क्या होता है? जैसे कि कंप्यूटर के पार्ट्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये फोकस कर दें। एक इंसान का शरीर होता है और उस पूरे शरीर को हम इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं। क्या पूरी बॉडी में पूरी बॉडी बॉडी है या सारे पार्ट्स मिला के बॉडी है? तो आप लोग बोलेंगे कि सर पूरे पार्ट्स मिला के बॉडी है। तो बस उसी तरह कंप्यूटर का जो पूरा कंप्यूटर सेटअप दिखता है इसका, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, अदरवाइज लेकिन मेन जो होते हैं यही चार होते हैं। तो इन चारों को मिलाने से जो एक कंप्लीट मशीन बनती है उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। जिसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे डेटा या इन्फॉर्मेशन को इनपुट करते हैं, तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे डेटा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस में लेते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे डेटा इन्फॉर्मेशन को आउटपुट में हमें रिजल्ट देते हैं। मतलब कहने का ये है कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमें ये सिखाता है कि कंप्यूटर को ओवरऑल कितने भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को हमने बताया तीन भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है हमारा इनपुट, दूसरा भाग है सीपीयू, तीसरा भाग है आउटपुट। इनपुट क्या है? इनको अगर हम अलग कर दें और पुट को हम अलग कर दें तो इन मतलब होता अंदर, पुट मतलब होता रखना, या हम कह सकते पहुंचाना। इनपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर जब एक व्यक्ति जो चलाता है कंप्यूटर, जिसे हम लोग यूजर कहते हैं, जब किसी भी तरह का डेटा या इन्फॉर्मेशन अर्थात कोई काम उसे करना होता है कंप्यूटर पर, और उसे करने के लिए जब वो उसमें कोई डेटा में बताया था आपको पीछे, किसी लिखे हुए तथ्य को डेटा कहते हैं। इन्फॉर्मेशन जो भी बातें हम सांकेतिक टच के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से, या फीलिंग के माध्यम से, या वॉइस के माध्यम से, या सीइंग के माध्यम से, कई तरह से इंफॉर्मेशन को हम कई तरह से कह सकते हैं भेजते हैं, तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा या इंफॉर्मेशन जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर किसी मशीन से या कंप्यूटर मशीन से, मैं पीछे आपको बताया हूँ और आगे भी बताऊँगा कि मशीन ही कंप्यूटर और कंप्यूटर ही मशीन है। फिलहाल का टॉपिक ये है कि कंप्यूटर में इनपुट का मतलब हुआ कि जब यूज़र मतलब हम जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, हम किसी भी प्रकार का डेटा या इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर कार्य करने के लिए भेजते हैं, तो उस क्रिया को हम डेटा इन्फॉर्मेशन को जैसे हमने अंदर किया तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रख दिया। आपने अपने क्वेश्चन के रूप में जो कंप्यूटर के अंदर अपनी बात रख दी, जो अपना तरीके से क्वेश्चन रख दिया, उसे हम इनपुट कह सकते हैं। अब इनपुट रखने के लिए कंप्यूटर के जो हमारे पार्ट्स हैं जिनके हम यूज करते हैं या जिनकी हम हेल्प लेते हैं कि किसके द्वारा हमारा इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाएगा, अर्थात कंप्यूटर के हम उनको कह सकते हैं इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस बनाए गए हैं उनको कहा गया है, पहला डिवाइस है आपका माउस, दूसरा डिवाइस है आपका माउस के बाद कीबोर्ड, तीसरा डिवाइस है आपका स्कैनर। है तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य जो डिवाइस है ये माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ये माउस आप सबने कंप्यूटर यदि सीखा है या सीखना का कभी प्रयास करेंगे तो आगे आपको जानने को मिलेगा। कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा रनअप करने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो पार्ट्स है उसका नाम है माउस। माउस ही होता है जिसे हम अपने हथेली से या हाथ से मूव करके हम उसके कंप्यूटर के अंदर जो डायरेक्शन भेजते हैं। तो चलिए हम इसकी एक बार परिभाषा को रिपीट करते हैं। हमने बताया कि माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। अगर हमसे कोई पूछता है कि माउस क्या है तो आप बताएं माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका आकार चूहा जैसा बना होता है, जिस पर लेफ्ट और राइट, जिसने भी सीखा होगा कंप्यूटर उसे मालूम है कि जिस पर लेफ्ट और राइट दो बटनें लगी होती हैं।
इसके लेफ्ट बटन को अधिक और राइट बटन को विशेष कार्यों में या कभी कभी प्रयोग करते हैं। माउस पर लेफ्ट और राइट बटन के बीच में जो एक पहिए के आकार की गोल बटन लगी रहती है, जिसे हम लोग रिंग की कहते हैं, जिसका यूज होता है किसी भी पेज को या किसी भी वर्क को स्क्रॉल करना, मीन्स ऊपर और नीचे करना। माउस के सहायता से आप किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन, मीन्स किसी भी प्रोग्राम को हम कंप्यूटर के अंदर सांकेतिक भाषा में माउस का इस्तेमाल करते हैं तो इंफॉर्मेशन देकर कार्य कर सकते हैं। माउस की यदि प्रकार की बात करें तो माउस 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है नॉर्मल माउस, जिसे पुरानी भाषा में या एक और नाम दिया गया है क्या, स्क्रॉल माउस, जिसके नीचे साइड में एक गोल पहिया जैसा लगा रहता है, उसे हम स्क्रॉल माउस कहते हैं। और दूसरा है आपका ऑप्टिकल माउस, जिसका दूसरा नाम है लेजर लाइट माउस। तीसरा है आपका बस माउस और चौथा है आपका टच माउस, जिसे हम लोग लैपटॉप या एटीएम मशीन या अदरवाइज मोबाइल में जो हम स्क्रीन यूज करते हैं वो सब हमारे टच माउस होते हैं। और तो पांचवा है हमारा वायरलेस माउस। वायर मतलब तार, लेस मतलब विहीन या बिना तार का। तो एक ऐसा माउस जो ब्लूटूथ के माध्यम से दूर रह करके हम कंप्यूटर को ब्लूटूथ लगा करके और कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम लोग टीवी में रिमोट वगैरह यूज करते हैं, तो ऐसे माउस को हम कहते हैं वायरलेस माउस। तो इस तरह से आज हमने आप सीखा कि कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे जो हमारा इनपुट है, इनपुट का मतलब क्या है, फिर से एक बार बता दें। इनपुट का मतलब अपनी बात को अंदर रखना या अंदर भेजना या अंदर पहुंचाना। भाई जब तक हमारी बात अंदर जाएगी नहीं तब तक कंप्यूटर कोई चीज़ समझेगा नहीं, तो उसका किस बिहेव पे या किस आधार पे वो हमको आउटपुट मीन्स रिजल्ट देगा। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर किसी बात को कैसे रखी जाती है, रखने का मतलब क्या होता है, माउस कैसे हमारी बात को अंदर ले जाता है। कोई हमसे पूछता है किसी क्वेश्चन के रूप में या किसी पेपर में, तो अब हमको याद रहे कि माउस हमारा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो देखिए आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें। मैं आपसे पहले भी कहा और आगे भी कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को रोज़ाना नई नई वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, और पूरा एक कंप्लीट पैकेज एडीसीए का पूरा कोर्स होगा, जिसमें आज इस हेडिंग को सीखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत कर दिया। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की हेडिंग काफ़ी बड़ी है, इस पर बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, और यदि मेरा वीडियो और बनाने का प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ अनुभव लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मेरा ये जो चैनल है सारे उन लोगों तक पहुंच सके जो कंप्यूटर को पैसे के कारण नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से उन सभी भाई बहन को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ना है जो पैसे की कमी से कंप्यूटर नहीं सीख पाते। देखिए, हम लोग अनुभव कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से लगभग 22 वर्षों से कोचिंग चला रहे हैं, और इस 22 वर्ष में हमने हमेशा कंप्यूटर की रेटिंग, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कास्ट कंप्यूटर कोर्स भी मिलते हैं ना, जिनके मम्मी पापा ने हो तो वो लोग बिना फीस के कंप्यूटर सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भाई बहन हो जिसके मम्मी और पापा दोनों ना हो, उसका मतलब सर्टिफिकेट मेरी कोचिंग में लगा करके आप लोग अपनी फ़ीस को पूरी तरह से माफ़ करवा सकते हैं। फीस के नाम से हम लोग वैसे भी बिल्कुल न्यूनतम है, जीरो है, लेते ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बड़ा डोनेशन शुल्क होता है हम लोग उसको भी पूरा रिलीफ करते हैं। यदि किसी के साथ प्रॉब्लम्स है तो उसका हमें प्रूफ दे और उसकी पूरी फीस हम माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, स्नेह दिया है। 22 वर्षों से मैंने इस कोचिंग संस्थान को चला कर रखा है। ठीक है, आज की इस आधुनिक दुनिया को देखते हुए मैंने सोचा कि चलिए, अभी तक तो मेरे पास जो है कभी ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मैं ऑनलाइन की क्लासेस शुरू करूं, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए मैंने सोचा कि चलिए आप सब लोगों तक अनुभव कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की ये पहल भी पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।